लगता है इमाम साहब आप ये ना कितने बुजुर्ग आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, समझे, मगर उनको तो एक तरफ कोने पे डाल दिया। अब एक भाई ने अच्छा किया, उनके जरिए मुझे हार पहनवाया। अपने इमाम की इज्जत करो, इज्जत तो करते हो मगर ढंग बदलो, आगे रखो। अगर मैं हल जोतने चला जाऊं तो मुझसे जुतेगा? बोलो, नहीं जुतेगा ना, क्यों कभी जोते ही नहीं। तुमसे नमाज पढ़वाई जाए तुम पढ़ाओगे, जलसा चलवाया जाए यही चलाएंगे, जलसा यही बताएंगे, ठीक है। किसी को मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, समझ रहे? और अगर बुरी लग भी गई तो मेरा कर क्या लोगे तुम? चलो चलो, इन लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, भाग दौड़ सब करते रहे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बेटा छड़ा थोड़ा ये कम कर सकते हो। मैं अगर धीरे बोलूं तो आवाज मत बढ़ाना, मैं अपने हिसाब से खुद करता रहूंगा। इतना प्यारा माइक बोल रहा है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मैं शुरू होता हूं। कहां जा रहा हो? कहां जा रहा हो? अच्छा मेरे पास आ रहा है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। ऐसा तो नहीं नोट देके किधर और हो जाओगे। अब जाने नहीं, चलो करते ना 10 का नोट दिया हाथ में, इधर को निकल गया। अब मैं सब पे नजर रखूं। मैं एक मर्तबा नेपाल गया तकरीर करने, तो वहां हकीम जी थे, बड़ी खिदमत कर रहे थे। अब वो उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब है, तो बड़ी खिदमत कर रहे हो। आगे पीछे पीछे आगे, बोले हुजूर किसी और चीज की जरूरत? मैंने कहा ये बताओ यहाँ मशहूर कौन सी है? तो बोले यार सलाजीत मशहूर है। सलाजीत वो पत्थर का मोम होता है, आंसू होते हैं। अगर कोई चने से थोड़ा कम दूध में घोल के खा ले 1 महीना 40 दिन, तो उसके घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, पूरी रात खड़ा रहे पांवों में दर्द नहीं होता। ये लोग जब से मैं आया हूं तब से खड़े हैं। क्या सलाजीत खा के तो नहीं आओ तुम? हम लोग सलाजीत खा के तुम्हारे पांवों में दर्द नहीं होता। अल्लाह किसी के पांवों में दर्द ना दे, शिफा कामिल आजिल फरमाए। मुझे पता चला प्रधान जी ने भी बड़ी मेहनत की, समझे। हजरत ने बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा, मगर मैं नजर हो गया वो, फिर भी बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मैं शुरू होता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा आवाज कम और करो, एक पॉइंट आवाज कम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ से शुरू होता हूं। कहां जा रहा है? आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? किसी के वली में जाते हो, डोंगे की खैरियत होती है क्या? डोंगे को खुदा का रख देते। बास तो ऐसा है, नीचे को मुंह करके और जलसे में आने लगा नारे तकबीर नारे रिसालत, और खड़े खड़े मुंह क्या है मुत्तु, समझे? खड़े खड़े मुंह क्या है जलसे में आने जन्नती।
50 का नोट दिया, मौलवी साहब बोले बड़ा नेक आदमी है, और वो गांव वाले ही नहीं देखते नेक है। आका फरमाते किल्लत तुआम, कम खाना इबादत। दो लोग में अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। दो लोग में कम खाया करो। अगर दो लोग में कम खाओगे ना तो पेट में गैस नहीं बनेगी, और औरतों को 4 लोग में कम खाना चाहिए, क्योंकि इनके पेट में गैस ज्यादा बनती है। इसीलिए अगर जब बात करने पे आ जाती है तो इन्हें कितने 4 लोग में कम। नबी फरमाते किल्लत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो? अरे बोल जुमे के दिन तो जाते ही होंगे, या जुमा भी बोल है। बात इतना बड़ा सनीचर है, इस जाड़े के मौसम में जुमे को भी नहीं नहाता, जुमे को नहीं नहाता। बीबी कह रही है जी नहा लो, टाइम गायब। 8 बजे जुमा भी नहीं जाता। और वैसे जो कोई परेशानी आ गया ना, फिर दोस्त मिलने आया तो रोके कहेगा यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी वो बता दे। अच्छी कौन सी थी वो बता दे। नबी फरमाते वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। खाली बैठो। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। ओ बेटा, कमेटी में क्या बात है? किससे बुला रहा? कहाँ जा रहा? मुझे लगता है तुम भी तकरीर करने नहीं दोगे आज। चलो तुम्हारा जरा तुम जाना, मैं अपना टाइम पूरा करके चले जाऊंगा। सोच रहे थे कुछ काम की बात बता दूं ताकि आने वाले दिनों में पता चल। मत रोको, जाने दो, भी जाने दो। अरे जाने दो बेटा, पेशाब करवाओगे। जाओ। नबी फरमाते वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जा तुम लोग जाओ, कमेटी वाले जाओ, उनको लेने के जाओ। तुम्हारी जरूरत है ना, जा सकते हो बेटा। हाँ। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई शख्स मस्जिद में बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान न पढ़े, रोजा भी नहीं, कुरान नहीं पढ़ रहा है, मस्जिद में बैठकर तस्बीह और तालील नहीं कर रहा, नबी फरमाते हैं जितनी देर बैठेगा और जितनी सांस लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? समझ में आ रही है? ये मैं इंग्लैंड से लाया वही मैं है। अब जब बार उसे टॉर्चर करोगे तो वो क्या करेगा बेचारा। और 2-4 और उस पे जाके जैसे प्रधानमंत्री बैठे हो। नबी फरमाते 400 नेकियां मिलती हैं। कितनी बोलो? आज के बाद जाया करोगे मस्जिद? हाँ या ना तो अल्लाह के बंदो, क्या कसम ही खा के बैठोगे नहीं जाएंगे? आजा सुनना चाह रहे हो तुम लोग? जोश में होश में दोनों इम्तिहान ले लूं तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन सुनना नहीं चाह रहा। बड़े होश में हो तुम।
बहुत होश में हो, तो मैं सेटिंग करने में आधा घंटा लगेगा मुझे, तब बातें बताऊंगा, वरना खाली बोल कर जाओगे सब। ये भी तुम्हारी गलती नहीं है हाथ मारने की, ये भी हम जैसे मौलाना की है। हर बार उठा हाथ, हर बार उठा हाथ, तुम्हारे हाथ बार तुम्हें सेल्फी स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते ही नहीं हो, सोचते ही नहीं हो क्या कह रहा है क्या नहीं। अरे कम से कम अल्लाह के बंदो बातों को समझा करो। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा मर गई, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। कहां सुभान अल्लाह क्या नहीं, यही समझ लियो मेरी तकरीर में जोश और होश दोनों रहेगा। सुनना अब सुनो, मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सरफन वला अदरा व मल्लाम व मुकद्दिबुन बिक़दर। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर वो रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं, अगर वो ज़कात दे तो उनकी ज़कात कबूल नहीं, अगर वो हज करे तो उनका हज कबूल नहीं। कितने लोग हैं वो लोग? अगर वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं, अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं, अगर वो तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल नहीं। कहां देख रहा है? यही है कुर्सी रखी। अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं। कितने लोग? बोल खोलू, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम जलसा कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, सब काम कर रहे हो और तुम्हारा कुछ भी कबूल नहीं है? खोलू, सुनना चाह रहे हो? तुम में से कौन है बता दूं? सोचोगे यार पहली मर्तबा है, फिर भी नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? हाँ ना बोलो, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती नबी की बात गलत। कौन है वो जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, निज़ामत कबूल नहीं, कोई भी इबादत कबूल नहीं। कौन है? नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैन। नबी फरमाते वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। हम जाते कहीं ना तो पता चलता ना सही है साहब, तो लोग हाथ चुम कर रैंक लगा देते हैं ना। इन दिनों में जो फूल फूलने वाला सोलो कर रहा है, इतनी जबरदस्ती हाथ यूं रगड़ देता, दोनों पड़ते हैं डिटॉल के साथ। लोग ये समझ रहे हैं हाथ चूमे कामयाब हो गए। हाथ चूमना तो छोड़ो, जलसा करना तो छोड़ो, अगर नमाज पढ़ोगे तब भी कबूल नहीं होगी। कब? अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो तब। समझ रहे मेरी बात? पहला सबक तुम्हें लेकर के जाना होगा, जलसे से सबक लेके जाओ। पहला ये मैसेज है तुम्हारे लिए, पूरी रात में मैसेज देना शुरू कर रहा हूं। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दो, जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पे बोल के जाता हूं। मुझे कोई ऐसा मत समझियो, पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। समझ में आ रही? गलत साबित कर दो तो बात क्या सुनो।
1000 पीर मुझ जैसे मौलाना और बड़े बड़े मौलाना इधर लाइन खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो। तवज्जो रखना। 1000 पीर या मौलाना या मुफ्ती बड़े बड़े सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की दुआ तुम्हारे हमें काबिल कबूल नहीं। एक की दुआ कबूल तुम्हारे हमें नहीं। ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते, आका फरमाता। मैंने देखा ना कुछ लड़कों को थूक लगाया गड्डी पे, अरे सब बड़ा नोट बरसा और अम्मा बेचारी खांसते थक गई। 10 रुपए का अंडा लाके अम्मा को नहीं दे सकता, 100 रुपए की दवा लाके नहीं दे सकता। मैं तो मेरे जूते संभाल कर रख रहा, जूते पहना रहा, मेरे हाथ छू रहा और अब्बा बेचारा ठोकर खाते फिर रहा। उसको संभल के कंबल तक लाके नहीं दिया, चादर लाके नहीं, जैकेट लाके नहीं, उसका बिस्तर नहीं देता। जलसे से ये सबक लेके जाओ। अगर पूरी दुनिया के मौलवी और मुफ्ती इकट्ठे होके तुम्हारे लिए दुआएं करे, अगर तुम्हारे माँ-बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हर काबिल कबूल नहीं। समझ में आ रही है बात? हाथ उठवा लो हाथ, फेल तो नहीं होंगे। देख लियो हम चलो और जरा सुनो, तवज्जो करो, गौर करो। बताऊं मर्द जितने लोग हैं और औरतें मेरी बहनें, मर्दों के इनकी बीबी, बेटी, बेटा, चाचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, सास, ससुर सब रिश्तेदार होते हैं ना। अब पूछो किससे? किसी मौलाना मुफ्ती से, इस्लाम से पूछो, इस्लाम से कि इस्लाम बता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक बेटा, बेटी, माँ बाप, चाचा, ताऊ, खालू, मामू सबसे ज्यादा हक मर्दों पर किसका? किससे पूछोगे? बोलो इस्लाम से। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह उसके घर मत जाइयो कि बता भाई हजरत कहते, तू बता। इस्लाम से मुराद है मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। बात क्लियर करके चलता हूं तो थोड़ी सी खराश नहीं छोड़ूंगा। अब तो इस्लाम समझ में ना। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू पता मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो इस्लाम ये कहता है बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, भाई से ज्यादा, चाचा, ताऊ, खालू, मामू से ज्यादा। इस्लाम ये कहता है सारे रिश्तेदारों से ज्यादा मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी मार बाप है। ये वो बात बता रहा हूं इस्लामी जो तुमसे दूर रखी गई। सबसे ज्यादा माँ बाप है। बीबी के जोड़ी कपड़े बना के ये तो तुम्हें फैसला करना पड़ेगा ना। अगर बीबी के सर में दर्द हो जाए तो उस पे डॉक्टर बदले जा रहा है और अम्मा 3 दिन से करा रही है, खांस रही है, खमीरे का कोई डब्बा ला के दिया। ये तो तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ तकरीर करके जाऊंगा। समझ में आ रही बात? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीबियों की खिदमत मत करो, उनके गले में रस्सी डाल के फंदा डाल के मार डालो। ये नहीं कह रहा हूं। जो उनका हक है वो भी अदा करो, समझे? मगर मैं वो बता रहा हूं जो इस्लाम ने बातें बताई, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सबसे ज्यादा माँ और बाप का। मगर बात नौजवान ना अम्मा अब्बा को इतना बुरा बोलता है, इतना बुरा बोलता है। एक बुद्धू मियां थे, बुद्धू मियां बता दूं, सुनना चाह रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही?
एक बुद्धू मियां थे, बुद्धू मियां, उसकी बीबी में और मां में थोड़ी अनबन हो गई। अब जैसे अनबन हुई है ना, अम्मा चुप रही है ना बीबी, अब बुद्धू मियां ऐसे बैठ के सुनते बोले अपनी बीबी से, बोले ओ मेरी मां चुप जा। बीबी से कह रहा है छोड़ के, क्या कह रहा है? कह रहा है ओ मेरी मां चुप जा। बीबी हो गई अम्मा। अब अम्मा से क्या बोले वो, बीबी से अम्मा से क्या बोले वो सुनियो। बीबी से बोले ओ मेरी मां चुप जा, और अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया भौंक रही है। तौबा, अम्मा हो गई कुतिया, बीबी हो गई अम्मा। इस पागल से ये पूछो, बेसूट के हाथी से ये पूछो, बेदम की झाड़ से ये पूछो, जब अम्मा कुतिया हो गई तो भी तो पिल्ला हो गया। कुतिया का बच्चा कौन होता है, इंसान या पिल्ला? अपने आप को ही गाली दे रहा है, पता ही नहीं, सोचते ही नहीं क्या क्या कर। अल्लाह मुझे बात याद आने लगी। कौन सी बात? बड़े पीर साहब बैठे हुए थे, मुरीद सामने थे। तवज्जो है ना। एक खातून अपने चादर ओढ़ के और जा रही थी, और आज की खातून चादर ओढ़ेगी, वो खूंटे खड़े समझे? बियाह शादी में देखो, बुढ़िया से बुढ़िया में बड़ी होगी, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा, 40-45 साल की भी इतनी ऊंची फेर रही है, इतनी ऊंची फेर रही है, पूछो। तो मैं ये बता रहा था, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी मां और बाप का। अच्छा, औरतें भी सुने, औरतों के भी रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन, चाचा चाचा, खालू मामू। औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? मेरी बहन सुन ले, औरतों पे बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा बीवियों पर उनके शौहर का है। किसका बोलो? हाँ या ना तो डर हो गया। किसका बोलो? शौहर का। अब मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा शौहर का। मगर कई बच्चों की अम्मा हो गई, रिमोट अब मैं के हाथ में। शौहर की, ओ बेटा बच्ची बैठ जा, शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से निकलना जायज नहीं। मसला समझ रही हो मेरी बहन? क्या बोलो? शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेकर आई हो। हाँ ना तो बोलो। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, अगर एक जुमला बोल दो ना तो तुम हंसोगे। बताओ क्या जुमला? इजाजत ले रही है, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये इजाजत चल रही है। तुम गए धान लगाने, ये गई आग लगाने। मगर प्यारे हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। इतनी प्यारी हदीस घूम रही है, इतनी प्यारी हदीस, अगर सुनोगे ना तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, और पहली वाली सुनोगे तो खुश हो जाओगे। लोग ये समझते हैं ना, लड़कियां बाप पे बोझ है। क्या समझते हैं? बोलो। बोझ है, बोझ। तो नबी के जमाने में भी ऐसा, मेरे नबी ने सहाबा को देखा, जिनकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां, वो थोड़े बेचारे दबके रहते थे। अब नबी बयान करवा रहे हैं, मेरे कलमा पढ़ने वालों, चाहने वालों, जानिसारों, जिसकी 3 बेटियां हैं और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार।
अब तो खुश हो गए यार, हम तो कम थोड़ी है। जन्नत के हकदार जिस दीन में एक सहाबी खड़े हुए, आका पूछू का पूछो का जिस दो हो तो नबी बोले जिसकी अगर दो बेटियां वो भी उनकी सही परवरिश कर गए तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक साहब और खड़े होकर आका पूछो का आका अगर जिसकी एक बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब मुझे बताओ बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, कब उनकी परवरिश सही कर रहे हैं तब। ठीक है, अब हदीस सुना रहा हूं, नबी फरमाते हैं सलासला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैन वद्दय्यूस वरजलतुन निसा। तीन लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग बोलो? तीन लोग। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना ले जाएगा, कोई पीर ले जाएगा, नमाज़ें ले जाएंगी, नबी मना कर दे तो उसको रोजे ले जाएंगे, आका मना फरमा दे उसका हज ले जाएगा जन्नत में, उसका कोई अमल ले जाएगा। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई माई कलाम ले जाएगा, नहीं जा सकता। नबी फरमाते तीन लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उधर बेटियों की वजह से जन्नत में जा रहे थे, मगर ये हदीस सुनो, कितने माँ बाप यहाँ पर तवज्जो करो। नबी फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, और दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दय्यूस कौन है? दय्यूस वो है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, दय्यूस वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, दय्यूस वो है जिसकी बेटियां मोबाइल पर चैटिंग और सेटिंग कर रही हो, दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर मर्दों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां गैर से मेल मिलाप कर रही हो, बेपर्दा घूमती हो। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दय्यूस है, और दय्यूस जन्नत में नहीं। आप जरा देखो, तुम्हारे यहाँ पर भी शादी होती होगी। इस बस्ती का क्या नाम है बेटा? रहमत नगर गोटिया। ठीक है, रहमत नगर। तुम्हारे यहाँ पर शादी होगी, फंक्शन होता होगा, शादी होती नहीं होती? अरे एक आदमी आपने सर हिलाया, होती है तभी तो मुझे बच्चा दिखाई दे रहा है। रिजल्ट सामने है, शादी होगी लेकिन जरा तवज्जो करो भाई, बात नहीं। तुम्हारे शादी होगी, मेरी माँ भी सुन ले, बाप भी सुन ले। शादी होगी तो 50 लड़कियां अगर तुम्हारे शादी में आती होगी, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। क्या पहने होगी? सर पे दुपट्टा नहीं, ऐसे करके इधर यहाँ चाचा डाल लेगी, ऐसे क्लिप लगा लेगी, आमद जाइए इधर को, क्लिप लगा लेगी। और अब्बा इतना बेगैरत, अम्मा इतनी बेगैरत, 15 से 20 साल की जवान बच्ची इतने नन्हे कपड़े पहन रही है।